हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा आशवीकरण है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। और डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कंट्रीज में से कौन सा कंट्री स्कैंडिनेविया का पार्ट नहीं? विकल्प है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, फिनलैंड। स्पष्टीकरण: जो टर्म है स्कैंडिनेविया वो इंक्लूड करता है 3 किंगडम्स को या 3 कंट्रीज को, जो कि हैं डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। यानी कि फिनलैंड जो है वो इसका हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की। इसके हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर? विकल्प है ब्रसेल्स, पेरिस, रोम या फिर न्यूयॉर्क। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, रोम। स्पष्टीकरण: जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड्रेस करती है हंगर को और प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी को पूरे वर्ल्ड। इसके हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसके जो प्रेजेंट में हेड हैं वो हैं डेविड बेल्सले। याद रखिएगा ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो हेड है वो चेंज हो सकते हैं, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अगर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की माने तो ये लगभग फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है औसतन या एवरेज 91.4 मिलियन पीपल को 83 कंट्रीज में हर साल। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है नेम ऑफ द रिवर। एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी: वृद्धगंगा, टसैंगपो, सौरव विहार। नेम ऑफ रिवर है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कोसी और चंबल। विकल्प है ए का फर्स्ट, बी का फोर, सी का टू, डी का थ्री। ए का फोर, बी का टू, सी का वन, डी का थ्री। ए का फोर, बी का वन, सी का थ्री, डी का टू। ए का फोर, बी का वन, सी का टू, डी का थ्री। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, ए का फोर, बी का फर्स्ट, सी का टू, डी का थ्री। स्पष्टीकरण: एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी चंबल का है। वृद्धगंगा जो नाम है वो असल में गोदावरी का है। टसैंग को हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, कहाँ पे? तिब्बत में। सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी को कहा जाता है उसके आए दिन बाढ़ आने की वजह से। अगला प्रश्न है कि जो आयरन एंड स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ का वो निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? विकल्प है
बनपुर, सलेम, भिलाई या बोकारो? सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, भिलाई। स्पष्टीकरण। भिलाई स्टील प्लांट या बीएसपी लोकेटेड है भिलाई में, जो कि इंडियन स्टेट है छत्तीसगढ़ का। बीएसपी इंडिया का फर्स्ट और मेन प्रोड्यूसर है स्टील रेस का। साथ के साथ मेजर प्रोड्यूसर है वाइड स्टील प्लेट्स का और बाकी स्टील प्रोडक्ट्स का। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड के जो लीडिंग सीसम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उसमें सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? विकल्प हैं मैक्सिको, यूएसए, चाइना या फिर इंडिया। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, इंडिया। स्पष्टीकरण। शीशम प्रोडक्शन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसके जो लीडर्स हैं, अगर हम उसे बड़े से छोटे क्रम में देखें तो सबसे हाई प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है। उसके बाद आता है हमारा चाइना है, फिर आता है हमारा नाइजीरिया और फिर आता है हमारा म्यांमार। अगला प्रश्न है वो कंट्री जहां पे ड्रिप इरिगेशन बहुत एफिशिएंटली यूज किया जाता है। विकल्प है इंडिया, इजराइल, श्रीलंका या फिर इंग्लैंड। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, इजराइल। स्पष्टीकरण। ड्रिप इरिगेशन एक फॉर्म है इरिगेशन की जो कि सेव करती है वाटर और फर्टिलाइजर को और अलाउ करती है वाटर को ड्रिप स्लोली, ताकि वो रूट्स में जा सके कई सारे डिफरेंट प्लांट्स की, या फिर सॉइल सरफेस से डायरेक्टली रूट जोन में जा सके। जो नेटवर्क है वेल्व्स का, पाइप्स का, ट्यूबिंग का, एमिटर्स का। ड्रिप इरिगेशन को डेवलप किया था इसराइल ने। इसराइल में सिमचा ब्लास और उनके बेटे येशाहाऊ ने इस सिस्टम को डेवलप करा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जगह पे शोर बेस्ड जो स्टील प्लांट है वो लोकेटेड है? विकल्प है टूटीकोरिन, सालेम, विशाखापट्टनम या फिर मंगलौर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, विशाखापट्टनम। स्पष्टीकरण। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है वो सेपरेटेड है सेल और आरआईएनएल से, और इसको बनाया गया था एक कॉर्पोरेट एंटिटी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के तौर पे अप्रैल 1982 में। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वाइजैक स्टील प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाइजैक जो है ये विशाखापट्टनम का ही एक अल्टरनेटिव नेम है या एक दूसरा नाम है जो हम कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं करता है? विकल्प है हीवा ट्री ब्राजील, सुमात्रा स्टॉर्म मलेशिया, कजान रिवर बोर्नियो, डैकेटोबा फिश ब्राजील। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, डैकेटोबा फिश, जो कि हमें मिलती है ब्राज़ील में। स्पष्टीकरण, डैकेटोबा फिश मिलती है इंडोनेशिया में। लेक टोबा, जो कि इंडोनेशिया में डनाओ टोबा के नाम से जानते हैं, उसे एक लेक के तौर पे एक सुपर वोल्केनो के रूप में नापे जाना जाता है, जहाँ पे हमें डैकेटोबा फिश जो है वो देखने को मिलती है। तो डैकेटोबा फिश ब्राज़ील में नहीं बल्कि कहाँ देखने को मिलती है हमें? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लेस पे जो स्टील प्लांट है वो सेल के अंडर आता है? विकल्प है भिलई, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर कोरबा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए भिलई। स्पष्टीकरण, सेल जो है वो ओन करता है, ऑपरेट करता है 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को। भिलई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर और राउरकेला। 3 जो स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं वो हैं दुर्गापुर, सालेम, भद्रावती और फेरो एलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चंद्रपुर। और यदि हम बात करें सेल की, तो सेल की जो फुल फॉर्म है वो एक बार देख लेते हैं। वो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत ये प्लांट्स आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वो रीजन है वर्ल्ड के जो कि जाने जाते हैं अपने सिट्रस फूड प्रोडक्शन के लिए? विकल्प है इक्वेटोरियल रीजन्स, कैरिबियन रीजन, अफ्रीका रीजन या फिर मेडिटेरियन रीजन्स। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, मेडिटेरियन रीजन्स। स्पष्टीकरण, जो मेडिटेरियन रीजन है उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये एनकम्पेसिस करता है दोनों तरीके के एनवायरमेंट्स को, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड बेस्ड एनवायरमेंट है और मरीन जो कि ओशनिक एनवायरमेंट है, ये दोनों यहाँ पे आते हैं। मेडिटेरियन बेसिन जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ये आपको मिलेगा 3 मेजर लैंड मासेस के इंटरसेक्शन पे। और वो लैंड मासेस हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यानी मान लीजिए ये है हमारा मैडी टेरेनियन सी। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूरोप, ईस्ट में देखने को मिलेगा आपको एशिया और साउथ में देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि जो टर्म है जियोग्राफी, उसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? विकल्प हैं पटोलमी, एरास्थोनिस, हेकेटोस, हेरोडेटस। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, एरास्थोनिस। स्पष्टीकरण, जो एंशियंट ग्रीक स्कॉलर थे अरास्थोनिस 276 से 194 बीसी, जिन्हें कॉमनली हम बुलाते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से,
वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने जो टर्म था वो दिया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मतलब होता है स्टडी, यानी जो अर्थ है उसकी स्टडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा फेमस स्पॉट है सिख्स का, श्री हरिमंदिर साहिब, वो निम्नलिखित में से किस जगह पे लोकेटेड है? विकल्प है अमृतसर, मनाली, जालंधर, पटना। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए अमृतसर। स्पष्टीकरण, हरमिंदर साहिब जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो एक गुरुद्वारा है जो कि आपका पड़ेगा अमृतसर, पंजाब, इंडिया में। और ये एक बहुत ही जाना-माना स्पिरिचुअल साइट है सिखिज़्म में। अगला प्रश्न है कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे है वर्ल्ड का, वो निम्नलिखित में से कौन-सा? विकल्प हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे, ट्रांस अटलांटिक रेलवे। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। स्पष्टीकरण, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वर्ल्ड की, जिसकी लेंथ है 9289 किलोमीटर्स, जो कि कनेक्ट करती है मॉस्को और व्लादिवोस्तोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन नहीं है डिमार्केशन की दो कंट्रीज के बीच में? विकल्प है डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, प्लिमसोल लाइन या फिर मैगिनॉट लाइन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी प्लिमसोल लाइन। स्पष्टीकरण, प्लिमसोल लाइन को लाइन नहीं है डिमार्केशन की दो कंट्रीज के बीच में, बल्कि ये एक लाइन होती है एट बॉटम ऑफ शिप। यानी मान लीजिए अगर ये कोई शिप है जो कि ओशियन में खड़ा हुआ है, अगर हम इस पे सामान लोड करते हैं, तो कितने हद तक लोड किया जा सकता है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है प्लिमसोल लाइन से। यानी जो शिप होगा, इसमें एक लाइन होती है प्लिमसोल लाइन। जैसे ही ओशियनिक वाटर उस प्लिमसोल लाइन को टच करता है, वहीं पे सामान शिप में लोड करना बंद कर दिया जाता है। यानी ये मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है उस शिप की। अगर उससे ज़्यादा सामान इस शिप पे रखा गया, तो शिप जो है वो पानी में डूब सकता है। तो ये होती है हमारी प्लिमसोल लाइन। अगला प्रश्न है कि जो 49th पैरेलल है, वो एक बाउंड्री लाइन है निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में? विकल्प है यूएस और कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, जर्मनी एंड फ्रांस, ब्राजील एंड चिली।
सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही आंसर है यहाँ पे ए यूएसए और कनाडा। स्पष्टीकरण 49th पैरेलल एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है बयोपा एक ट्रेडिशनल हेडगियर है ट्राइब्स का जो कि बिलोंग करता है निम्नलिखित में से किस राज्य से? विकल्प है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरला या गोवा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण बयोपा एक ट्रेडिशनल हेडगियर है जो कि नईशी ट्राइब से बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश की और इसको बनाया गया था बीक और फेदर से हॉर्नबिल अटॉप कैन कैंप पे। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।